अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम निम्र आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम लेक्चर नंबर 3 में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन आपके MCQs के लिहाज से भी और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज़ एलुमिनियम। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा मेटल पाई जाती है, ठीक है, वो मेटल कौन सी है? एलुमिनियम मेटल है। आप ये देख लें, एलुमिनियम के शीट्स हैं। हमने मेटल की प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था कि हम मेटल्स को शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो मेटल है ये शीट में है। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी है? एलुमिनियम। सेकेंड वन इज़ द मोस्ट प्रीशियस मेटल इज़, जो सबसे ज़्यादा कीमती मेटल है वो मेटल है प्लाटिनम। प्लाटिनम के बहुत सारे यूजेस हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में ही हम इसको ज्वेलरी बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ हम इन्हें ग्लास बनाने के लिए ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं और इंजन्स, मोटर बाइक्स के या फिर जितनी भी गाड़ियों के इंजन्स में भी यूज़ करते हैं ताकि हम फ्लूइड गैसेस को रिड्यूस कर सकें। तो मोस्ट प्रीशियस मेटल जो है वो प्लैटिनम है। नेक्स्ट है हमारी द मोस्ट यूजेबल मेटल इज़, जो सबसे ज़्यादा मेटल यूज़ की जाती है वो आयरन है। अगर हम देखें हमारे घर की तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आयरन से, लोहे से बनी होती है। अगर हम विंडोज़ देख लें, डोर्स देख लें और भी बहुत सारे बर्तन वगैरह भी घरों के हैं जो हम आयरन के ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो मेटल सीजियम है। यहाँ पे देखें आपको सीजियम दिखाई भी गई है, इस तरह का कलर है सीजियम का, तकरीबन गोल्डन कलर है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है? वो सीजियम। आपसे ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम है, यूरेनियम है, सीजियम है, आयरन है, तो आपने सीजियम पर ही टिक करना होगा, ओके। नेक्स्ट है द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इज, सबसे ज़्यादा वैल्यू किस मेटल की है? वो है यूरेनियम। क्योंकि एटॉमिक कोई भी कंट्री एटॉमिक लिहाज से कितना पावरफुल है वो बेस करता है यूरेनियम की मिकदार पर। किसी भी कंट्री में जितना ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है, वो उतना ही एटॉमिक पावर उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे यूरेनियम को तकरीबन हर तरह के वेपन्स बनाने के लिए या बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए हम यूरेनियम को यूज़ करते हैं। और हर कंट्री जो है वो इस बात को छुपाती है कि किसी को भी या दूसरी कंट्रीज़ को या किसी को भी पता ना चले कि हमारी कंट्री में कितनी यूरेनियम की मिकदार मौजूद है। अगर ये बात पता चल जाती है तो उस कंट्री की एटॉमिक पावर का भी पता चल जाएगा कि ये एटॉमिक पावर इसकी इतनी है, इस पर हम अटैक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा वैल्यू किस मेटल की है? यूरेनियम मेटल की है। नेक्स्ट है द लाइटेस्ट मेटल इज़ लिथियम। सबसे हल्की जो मेटल है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है वो मेटल हमारे पास कौन सी मेटल है? लिथियम है। उसकी डेंसिटी कितनी है? 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिथियम की डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। आपसे ये लिथियम की डेंसिटी भी MCQs में पूछी जा सकती है कि लिथियम की डेंसिटी कितनी है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सी है, वो आप बता देंगे कि लिथियम है। नेक्स्ट है द हैवीएस्ट मेटल इज़, सबसे ज़्यादा हैवी मेटल कौन सी है? लाइटेस्ट हमने पढ़ चुके हैं कि वो लिथियम है। सबसे ज़्यादा हैवी मेटल कौन सी है? वो ऑस्मियम है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी है 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा हैवी मेटल है। मैक्सिमम डेंसिटी 22.5 है और मिनिमम डेंसिटी कितनी है? 0.53 है। बाकी जितनी भी मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी 0.5 और 0.53 और 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की रेंज के दरमियान में है। नेक्स्ट है
द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की सबसे ज़्यादा लीस्ट कंडक्टर कौन सी है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तकरीबन तमाम मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं, हीट की भी इलेक्ट्रिसिटी की भी, लेकिन उनकी भी डिफरेंट रेंज है। कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हाई कंडक्टर हैं, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो लीस्ट कंडक्टर हैं। तो जो लीस्ट कंडक्टर मेटल है वो हमारे पास लेड है, ठीक है। और लेड के अलावा जितनी भी मेटल्स हैं वो मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं। द बेस्ट कंडक्टर मेटल्स आर, जो बेस्ट कंडक्टर है मेटल्स की वो सिल्वर एंड गोल्ड है। लीस्ट कंडक्टर हमने डिस्कस किया है, लीस्ट कंडक्टर कौन सी है, लेड, और बेस्ट कंडक्टर कौन सी है, सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल्स। सबसे ज़्यादा डक्टाइल और मेलेबल मेटल्स कौन सी हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। डक्टाइल से क्या मुराद है, मेलेबल से क्या मुराद है, ये हम फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं कि डक्टाइल का मतलब क्या है कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं डक्टाइल का। और मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम मेटल्स को शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं मेलेबल का। तो गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल है। अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं, 1 ग्राम गोल्ड, तो उसकी जो हम वायर बना सकते हैं वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लॉन्ग हम वायर बना सकते हैं। 1.5 किलोमीटर कितना है, तकरीबन 1500 मीटर्स लॉन्ग हम 1 ग्राम गोल्ड की वायर बना सकते हैं। ये इतना ज़्यादा डक्टाइल और मेलेबल है। ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। आपसे ये MCQs में भी पूछे जा सकते हैं और आपसे इनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है।